उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए 228 कर्मचारियों के मामले में सियासी संग्राम एक बार फिर से तेज हो गया है और अब बीजेपी बनाम बीजेपी ही ये लड़ाई हो गई है। बीजेपी बनाम बीजेपी इसलिए क्योंकि बीजेपी के सीनियर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में मोर्चा खोलने को तैयार हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जाकर लड़ाई लड़ने की बात कह चुके हैं। हरिद्वार में उन्होंने ये बयान दिया था, यानी कि अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलने की तैयारी की है। अब स्पीकर रितु खंडूरी भी इस मामले में खुलकर सामने आई हैं और उन्होंने इशारों ही इशारों में पलटवार किया है, तंज कसा है और सीधे सीधे शब्दों में यही कहा है कि जाइए सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ देख लिया जाएगा। वो बधाई है उनको, हम कहते हैं आप शुभकामनाएं हैं, आप जरूर जाइए। सब जुडिस मामला है, इसलिए मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और अगर बहुत वरिष्ठ वकील हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें जाना है तो मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। विधानसभा अध्यक्ष का दावा यह है कि उन्होंने नियमों के तहत ही 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है क्योंकि मामला बैकडोर एंट्री का है और इसीलिए इस पर तमाम जो नियम कायदे हैं उनके मुताबिक कार्रवाई की है। पहले भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक ये विवाद जा चुका है, तब झटका लगा था कर्मचारियों को, लेकिन अब सीनियर वकील सुब्रमण्यम स्वामी जब ये कह रहे हैं कि वो इनकी लड़ाई लड़ेंगे, तब सवाल और संजीदा हो जाते हैं और गंभीर हो जाते हैं। राजनीति भी इस मामले पर हावी है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पहले ही स्पीकर से मिलकर कर्मचारियों को बहाल करने की मांग कर चुका है, लेकिन खंडूरी अपने मत पर कायम है। जो आपके सामने बोल रही हूँ, मैंने वो यही बात वहाँ भी कही है कि हमें इसको देखना होगा। वो कह रहे थे कि हमें इन्हें वापस लेना चाहिए, मैंने इस बात को कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा कोई 228 के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ये एक नियम और कानून के तहत ये कार्य हुआ है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन हमें अगर सोचना है तो 228 के अलावा इसमें 8 लाख से ऊपर युवा उत्तराखंड में है। क्या हमने नियम कानून फॉलो किए या नहीं किए, इन चीज़ों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया और मुझे लगता है कि जो उस वक्त मैंने निर्णय लिया उसमें मैंने सही निर्णय लिया। एक तरफ 228 बर्खास्त कर्मचारी जो धरने पर बैठे हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड के लाखों नौजवान। ये तर्क स्पीकर रितु खंडूरी का है और इसके लिए वो हर लड़ाई लड़ने के लिए खुद को तैयार भी बता रही हैं। मगर सियासी तौर पर अब बीजेपी के भीतर ही घमासान छिड़ा है। एक सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने एक दौर में विरोध किया था त्रिवेंद्र रावत के देवस्थानम बोर्ड का भी, उस मामले पर भी खूब सियासत गर्म हुई थी। अब राजनीति इस बात को लेकर है कि स्पीकर के फैसले के मायने सीधे सीधे ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस कार्रवाई को लेकर कोई सवाल ऐसा है जो सुब्रमण्यम स्वामी उठा रहे हैं, या फिर विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का फैसला जो स्पीकर ने लिया वो अब आखिरी हो चुका है। बीजेपी के नेता फिलहाल इस मसले पर ज्यादा बोलते नहीं हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन लड़ाई तो चल ही रही है इस मसले को लेकर कि आखिर ये समस्या सुलझेगी कैसे, ये विवाद दूर कैसे होगा। कांग्रेस तो पहले ही समर्थन में आ चुकी है, लेकिन अब रितु खंडूरी जिस तरीके से बार बार दोहरा रही हैं कि उन्होंने नियमों के तहत फैसला लिया है, वो अपने फैसले पर कायम है, आगे भी लड़ाई लड़ती रहेंगी। तो ये दिलचस्प है कि आने वाले दिनों में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस रितु खंडूरी कहां तक ये लड़ाई पहुंचेगी।